वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ प्रोफेसर शाज़मा हसन और माइक्रोबायोलॉजी का जो टॉपिक आज हमने स्टडी करना है वो है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। ठीक है, पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और उनका हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट है, हमने आज ये टॉपिक डिस्कस करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वाटर को हमने डिस्कस करना है। पानी की मेनली 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है ग्राउंड वाटर, देन आता है सरफेस वाटर और फिर आता है एटमॉस्फेरिक वाटर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राउंड वाटर क्या होता है। ग्राउंड वाटर ज़ेरे ज़मीन पानी को कहा जाता है। वो वाला पानी जो ज़मीन के नीचे मौजूद होता है, जिसको हम मुख्तलिफ टरबाइन से, वेल के जरिए, कुएं के जरिए या मोटर्स के जरिए पानी खींचते हैं, जमीन पे लाते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राउंड वाटर को डिस्कस करेंगे। ग्राउंड वाटर को सबट्रेनियन वाटर भी कहा जाता है। सबट्रेनियन वाटर कहते हैं अंडर द अर्थ सरफेस, वो वाला पानी जो जमीन के नीचे मौजूद हो, जेरे जमीन। इसे फिल्टर्ड वाटर भी कहा जाता है। फिल्टर्ड वाटर इसलिए कहा जाता है कि पानी जो ज़मीन के नीचे होता है वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, पोल्यूशन जो है वो कम होती है। ठीक है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम होते हैं, पोल्यूशन कम होती है। इसको जब हम ज़मीन पे खींचते हैं डिफरेंट मोटर्स के ज़रिए, तो फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसे बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं और यही पानी हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, पीने के लिए इसी पानी को हम इस्तेमाल करते हैं। It is filtered water from which bacteria and suspended particles जो हम लोग खुद चीजें पानी के अंदर फेंकते हैं या पानी के अंदर जो चीजें आ जाती हैं, जो लटक रही होती हैं, आर रिमूव, उसे रिमूव किया जा सकता है बाय फिल्ट्रेशन के थ्रू। नेचर हैज प्रोवाइडेड अ नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ इट्स नेचुरल प्योरिफिकेशन। कुदरती तौर पर ये जो पानी है ये साफ शिफाफ होता है। ठीक है, क्योंकि जमीन के नीचे इम्प्योरिटीज का लेवल कम होता है। ले लो सांस। नेचर ने कुदरती तौर पर इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप किया है जिससे ये पानी जो है वो साफ शिफाफ रहता है, इम्प्योरिटीज से ये पानी जो है वो पाक साफ रहता है। इसमें आप ये देखें कि ये जो अर्थ क्रस्ट मैंने बनाया, अर्थ क्रस्ट यानी कि जमीन है, जमीन, और ये नीचे जो है पानी मौजूद है, वाटर है। इसको हम वेल के थ्रू, कुएं के थ्रू जो है वो पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं, जमीन से बाहर डिग करके निकालते हैं। ठीक है, ये है ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है सरफेस वाटर, वो वाला पानी जो जमीन की सरफेस के ऊपर मौजूद होता है, जमीन की सतह के ऊपर मौजूद होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें रिवर्स आते हैं, लेक्स आती हैं, ओशंस आते हैं। रिवर्स दरियाओं को कहा जाता है, लेक्स, ओशन समुंदर को, नदी नालों को कहा जाता है, और ये बहता हुआ पानी है। सरफेस वाटर को हम बहता हुआ पानी भी कहते हैं और ये पोल्यूटेड वाटर कहलाया जाता है। जिस तरह से ग्राउंड वाटर को हमने कहा था कि ये फिल्टर्ड वाटर है, साफ शिफाफ पानी है, इसी तरह से जो सरफेस वाटर है ये पोल्यूटेड वाटर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा होती है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसमें लोग वेस्ट जो है वो डंप कर देते हैं, वेस्ट मटेरियल जो है वो पानी के अंदर फेंक दी जाती है। और इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी इस पानी के अंदर बआसानी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, वाटर ऑफ लेक्स, इसमें लेक्स आती हैं, स्ट्रीम्स आती हैं, नदियां, झीलें, ओशन, समंदर, रिवर्स, दरिया। ये सरफेस वाटर जो है वो इन चीज़ों में मौजूद होता है। कंटेमिनेटेड वाटर इसे कहा जाता है। कंटेमिनेटेड का वर्ड हम लोग आलूदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आलूदा पानी होता है ड्यू टू सॉइल एंड वेस्ट डम्प्ड इनटू इट, क्योंकि इसमें मिट्टी के ज़रात भी शामिल होते हैं और वेस्ट जो है वो भी इसमें फेंकी जाती है। ये देखें, ये जो रिवर है, ठीक है, रिवर के अंदर जो है वो पोल्यूशन जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है एटमॉस्फेरिक वाटर, यानी कि ये वो वाला पानी होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। एटमॉस्फेयर कहा जाता है फिजा को। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर, हम ऊपर वाली सरफेस पे जाएं अगर, ठीक है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। ये आप लोगों को भी पता है कि जब हम हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, एट हाई, जब हम हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, बादल बनना शुरू हो जाते हैं, और बादलों के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, उसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक वाटर। ठीक है, पहले हम लोगों ने ग्राउंड वाटर पढ़ा था। ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे जो मॉइस्चर था, जमीन के नीचे जो पानी था, उसे कहा जाता है ग्राउंड वाटर।
फिर उसके बाद हम लोगों ने सरफेस वाटर पढ़ा। सरफेस वाटर में हम लोगों ने कहा जो बहता हुआ पानी है, ठीक है, जो लेक्स में है, जो ओशंस में है, जो रिवर में है, वो है सरफेस वाटर। नाउ हम एटमॉस्फेरिक वाटर को डिस्कस कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक वाटर वो वाला मॉइस्चर या वो वाला पानी जो क्लाउड्स के अंदर मौजूद होता है, उसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक वाटर। इट इज मॉइस्चर, ये नमी होती है कंटेन्ड इन क्लाउड्स, जो बादलों के अंदर मौजूद हो, एंड प्रेसिपिटेटेड एज स्नो, हेल्स, रेन एटसेट्रा। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है वो बरसे, ठीक है, बरसती है किस फॉर्म में? स्नो की फॉर्म में पानी जो है वो बरसता है, बर्फबारी की फॉर्म में आ सकता है वो जमीन पे। इसके अलावा हेल्स की फॉर्म में आ सकता है। हेल्स कहा जाता है ओलों को, बर्फ के जो ओले होते हैं। और इसके अलावा रेन की फॉर्म में आ सकता है, बारिश की फॉर्म में आ सकता है। ये पानी जो है ये बादलों में होता है और ये इन तीनों शक्लों में जमीन पे वापस आता है। और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एयर में मौजूद होते हैं वो इसके अंदर आके शामिल हो जाते हैं। जिस तरह से ये क्लाउड्स हैं, इसमें है मॉइस्चर, नमी है, पानी इसमें मौजूद है, ये क्लाउड्स है। जब ये बारिश बरस रही है तो ये हवा यहाँ पे है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं वो इस पानी में शामिल हो जाते हैं। और यही पानी जब जमीन पे आता है या फिर जब रिवर्स में या लेक्स में जाता है तो वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनी बनना शुरू हो जाती है। इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ठीक है, हार्ड वाटर इस वजह से होता है। हमने वाटर की टाइप्स पढ़ी थी जिसमें सॉफ्ट वाटर होता है और हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर की फॉर्मेशन एटमॉस्फेरिक वाटर की वजह से होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।